हेलो ट्रेडर्स, मैं हूं मिठुन शॉकर की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मेरा 20K to 2 लाख क्रिप्टो ट्रेडिंग चैलेंज का डे नंबर 9 है। दोस्तों बीटीसी में मैं 2 दिन पहले एक स्विंग ट्रेड लिया था। उसको मैं अभी तक होल्ड कर रहा हूँ। अगर देखोगे ना तो लगभग 66,000 प्लस प्रॉफिट दिखा रहे। मैंने लगभग 45,000 के अराउंड मेरे आसपास कैपिटल था, ठीक है ना। मैंने 20K से स्टार्ट किया था, 45 बनाया, उसके बाद एक स्विंग ट्रेड लिया। देखो 66,000 प्लस प्रॉफिट दिखा रहा है। सो इसीलिए स्विंग ट्रेड में ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। इसलिए मैं होल्ड करता हूँ ज़्यादातर कि स्विंग ट्रेड एक अच्छा खासा मिल जाए। और देखो बीटीसी कुछ दिनों से ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। सो इसी वजह से मैं यहाँ पे होल्ड करके रखा हूँ। और मेरा जो एसएल था ना, मेरा एसएल यहाँ पे था, ठीक है ना। मेरा एसएल था इस जोन के नीचे था। और लेने का रीज़न भी बताऊंगा, ठीक है ना। मैंने किस रीजन से यहाँ पे बाइंग के सर पोजीशन बनाया और कहाँ तक मैं अभी तक होल्ड कर रहा हूँ, पूरा डिटेल में बताऊंगा। और कितना अभी तक देखो आप लोग प्रॉफिट तो देख ही सकते हैं। 66,000 प्लस प्रॉफिट चल रहा है। मेरा 70,000 प्लस प्रॉफिट था, लेकिन अभी 66,000 में चला आया। सो कोई बात नहीं, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे बुक करेंगे, कुछ लॉट साइज बुक करूंगा और कुछ लॉट साइज में होल्ड करके रखूंगा, ताकि अगर ऑल टाइम हाई को ब्रेक करे तो मैं और ज़्यादा प्रॉफिट ले पाऊँ। नहीं तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट में निकल जाऊंगा कुछ लॉट्स के साइज के साथ, ठीक है ना। अभी मैं कुछ लॉट्स बुक करने ही वाला हूँ, लेकिन पहले मैं बता देता हूँ चलो किस रीजन में यहाँ पे मैंने बाइंग के सर पोजीशन बनाया। मैंने बनाया था 15 मिनट टाइम फ्रेम में, ठीक है ना। लेकिन मैं आप लोगों को 30 मिनट टाइम फ्रेम में बता देता हूँ कि किस रीजन से मैंने यहाँ पे बाइंग के सर पोजीशन बनाया। देखो मार्केट में क्या है, मार्केट में अगर आप ध्यान दोगे ना तो बीटीसी में कुछ दिनों से क्या है, सपोर्ट से निकल के मार्केट ऊपर जा रहा है कंटिन्यू हाई फॉर्मेशन बना के। अभी अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से अच्छा खासा बाइंग आया था, ठीक है ना। यहाँ से अच्छा खासा बाइंग आया था। देखा जाए तो एक सब रेजिस्टेंस को तोड़ के मार्केट, फिर मार्केट में एक अच्छा खासा बाइंग मोमेंटम आया। उसके बाद यहाँ पे एक सप्लाई मिला, ठीक है ना। मार्केट सप्लाई लेके फिर मार्केट नीचे आया। जब क्या हुआ यहाँ पे फिर से डिमांड मिला ना, ये जो जोन है, ठीक है ना। यहाँ पे जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर बना है, यहाँ पे जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर बना है, ठीक है ना। ये जो जोन को इसको ब्रेक किया, उसके बाद करेक्शन में उसी जोन का सपोर्ट लिया यहाँ पे, उसी जोन का सपोर्ट लेके, ठीक है ना। और यहाँ पे रेड कैंडल भी देख सकते हैं यार कि एसएल खा के उसके बाद सपोर्ट लेके मार्केट तुरंत ऊपर चला गया यहाँ पे ट्रैप बना के। सो मार्केट जब ऊपर गया, यहाँ पे फिर से एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ। ये जो सेलर जोन था, ठीक है ना, यह जो रेजिस्टेंस जोन था, ये वाला जोन क्या बना, सपोर्ट एरिया बना, ठीक है ना। फिर से सपोर्ट एरिया बना, ये वाला जो रेजिस्टेंस जोन था कन्वर्ट हो गया सपोर्ट में। तो क्या हुआ है, इसका ब्रेक जब किया ना, ये जो यहाँ पे जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर बना, ब्रेक किया, उसके बाद करेक्शन लिया। इसी करेक्शन में मैं सोच रहा था कि यहाँ पे बाइंग से पोजीशन बना के होल्ड करूँ, लेकिन उतना कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा था कि यार मार्केट एक सेलर जोन है ऊपर, अगर सेलर जोन से अगर नीचे आया तो एसएल भी हिट कर सकते हैं। सो मैं कॉन्फिडेंस के साथ ले लिया। क्यों लेने का रीजन क्यों है, क्योंकि रेजिस्टेंस जोन बहुत ऊपर है और मुझे लग रहा है कुछ दिनों में ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक कर सकते हैं। सो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक स्विंग ट्रेड बनाया और कंटिन्यू मैंने 2 दिन तक होल्ड कर रहा हूँ। लगभग 17 जनवरी को लिया था, अभी 19 जनवरी है, ठीक है ना। लगभग एक दिन पहले ही लिया था मैंने इस ट्रेड को। सो ये जो ट्रेड है, ठीक है, इस ट्रेड को मैंने होल्ड किया 0.2 लॉट से। और कंटिन्यू मार्केट यहाँ पे जब गया ना 70,000 प्लस मुझे प्रॉफिट दिखा रहा था, लेकिन तब भी मैंने बुक नहीं किया। मार्केट सुबह से कंटिन्यू गिर रहा था। सो लग ही रहा था कि कहीं ना कहीं तो सपोर्ट लेगा। सो रात को यहाँ पे मार्केट जब गया ना कल, सो मैंने कल लाइव में भी बताया कि मेरा 20K to 2 लाख सीरीज का मैं स्विंग ट्रेड लेके रखा हूँ, ठीक है ना। होल्ड कर रहा हूँ अभी तक। सो अभी तक मेरा होल्ड है, ठीक है। आज मार्केट यहाँ फिर से उसी जोन के पास गया जहाँ से मार्केट सप्लाई मिला है। सो मेरा सिंपल सा रीजन था, ठीक है ना। यहाँ पे जो सप्लाई था, सप्लाई को ब्रेक किया, करेक्शन लिया, करेक्शन के बाद सपोर्ट लिया मार्केट ने। इसी सपोर्ट के रीजन के वजह से मैं यहाँ पे बाइंग के साथ पोजीशन बनाया। और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस जोन था सप्लाई में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर बना, ब्रेकअप स्ट्रक्चर बनने के बाद करेक्शन मिला, करेक्शन के बाद यहाँ पे सपोर्ट में यहाँ पे मैं 0.2 लॉट से बाइंग के साथ पोजीशन बनाया। अगर बाइंग उसके बाद तुरंत मार्केट कंटिन्यू ऊपर गया, ठीक है ना, कंटिन्यू ऊपर गया। सुबह 1:30 AM मैंने जब देखा, ठीक है ना, मार्केट अच्छा खासा मुझे 70,000 प्लस प्रॉफिट दिखा रहा था। उसके बाद मैं कंटिन्यू होल्ड किया कि यार होल्ड करते हैं। उसके बाद जब मार्केट जब करेक्शन मिला ना, यहाँ पे जब करेक्शन आया सुबह सुबह अच्छा खासा करेक्शन आया, मैंने एसएल को ट्रेल कर दिया था कि अगर मार्केट अगर इस जोन के नीचे आता है, ठीक है ना, जहाँ से डिमांड मिला था मार्केट में, उसी डिमांड से अगर नीचे मिल आता है, जो यहाँ से जो डिमांड मिला है मार्केट अच्छा खासा, इसके इस जोन के अगर नीचे आता है तो मैं निकल जाऊंगा मार्केट से। लेकिन जब 30 मिनट टाइम फ्रेम में देखा कि मार्केट जब नीचे आ रहा था रात को, ठीक है ना, यहाँ पे एक अच्छा खासा ट्रैप बना रहा था, ठीक है, एक हमार कैंडल भी बनाया है। सो इसी हमार कैंडल 30 मिनट टाइम फ्रेम में जब देखा, तब मैं कंटिन्यू होल्ड किया, मैं बुक नहीं किया। नहीं तो मैं यहाँ पे सोच ही रहा था कि यहाँ पे बुक कर लूँगा। लेकिन जब ये वाला कैंडल देखा ना, तो मैंने सोचा कि ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर सकते हैं, मार्केट कंटिन्यू बाइंग के साथ जा सकते हैं। सो गया भी है अच्छा खासा मोमेंटम के साथ। अभी 65,000 दिखा रहा है, 67,000 था। सो कोई बात नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे भी प्रॉफिट बुक करने ही वाला हूँ। लगभग 0.15 लॉट बुक करेंगे और 0.15 लॉट के साथ में कुछ क्वांटिटी यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट में लगा दूंगा। यहाँ पे ये ऐसे रहेगा मेरा, 0.15 लॉट बुक करूँगा और 0.05 लॉट में होल्ड करके रखूँगा, ठीक है ना। इससे पहले मैंने लगभग देखा जाए तो इससे पहले, ठीक है ना, इससे पहले मैंने लिया था जब मैंने ट्रेड लिया था ना 20K to 2 लाख क्रिप्टो ट्रेडिंग चैलेंज का डे नंबर 8 जब था,
तब मेरा प्रॉफिट हुआ था लगभग 2000 के अराउंड, ठीक ना, 2000 के अराउंड ही हुआ था। उसके बाद मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया, ये वाला मेरा स्विंग ट्रेड है, ठीक ना, एक ही ट्रेड लिया। उसके बाद देखा जाए तो डे 9 तक मैं लगभग 10 ट्रेड ही लिया, ठीक ना, और 10 ट्रेड में मिला के पूरा मिला के अगर आप देखोगे तो 10 ट्रेड में कितना प्रॉफिट बना, 20K से, 20K से देखो 1,08,128 लगभग देखा जाए तो 90,000 के आसपास मुझे प्रॉफिट हुआ है 10 ट्रेड में, ठीक ना, 10 ट्रेड लिया। लेकिन स्विंग जो ट्रेड लिया ना, ये वाला ट्रेड में मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। क्यों? क्योंकि स्विंग ट्रेड में अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है, क्योंकि मैं होल्ड किया। अगर मेरे ऑपोजिट डायरेक्शन में आता मेरा लॉस भी ज़्यादा होता, लेकिन मेरे ही डायरेक्शन में गया है मार्केट, इसीलिए मुझे 64,000 प्लस प्रॉफिट दिखा है। सो इस यही रीज़न है, ठीक है ना, मैंने इसी वजह से मैं यहाँ पे बाइंग के साथ पोजीशन बना और कंटिन्यू मार्केट ऊपर ही जा रहा है, ठीक है ना, जो BTC है। और ट्रम्प का भी न्यूज़ है, सो इसी वजह से सोचा कि यार मार्केट और भी ऊपर जा सकता है, सो इसीलिए मैं और भी होल्ड करूंगा, ठीक है ना, कुछ क्वांटिटी के साथ। और कुछ क्वांटिटी में अभी यहाँ पे बुक करने वाला हूँ। चलिए यहाँ पे बुक कर लेते हैं, ठीक है ना। मैं यहाँ पे बुक करूंगा 0.15 लॉट, ठीक है ना, और 0.05 लॉट में होल्ड करूंगा जब तक न्यूज़ के बाद में बुक करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। कल न्यूज़ है, ठीक है ना, 20 जनवरी को न्यूज़ है, अच्छा खासा न्यूज़ है ट्रम्प का, ठीक है ना। सो उस न्यूज़ तक मैं वेट करूंगा, उसके बाद ही मैं क्वांटिटी बुक करूंगा। अगर मेरा एसएल भी लेता है कोई बात नहीं, मैं कॉस्ट टू कॉस्ट में निकल जाऊंगा, ठीक है ना। चलो यहाँ पे बुक कर लेते हैं। कितना बुक हुआ है? 48,511 रुपीज़ मेरा बुक हुआ है। और जो यहाँ पे जो मेरा अभी जो अगर प्रॉफिट में ही रहेंगे, देखो 2000 प्रॉफिट में ही रहेंगे, ठीक है ना, लगभग 50,000 में यहाँ पे बुक करने ही वाला हूँ अगर नीचे आता भी है। लेकिन यहाँ से अगर रैली करते हैं, ऑल टाइम हाई के ऊपर जाने की कोशिश करता है एसएल, बिना एसएल खा के, सो और भी प्रॉफिट मिलेगा। इसीलिए मैं 0.05 लॉट होल्ड करके रखूँगा। नीचे भी आता है कोई बात नहीं, ठीक है ना, कोई बात नहीं, मैं 2000 निकल जाऊँगा। अगर आप देखोगे ना तो 4 आवर टाइम पर मैं चलो दिखाता हूँ। देखो ऑल टाइम हाई कहाँ पे है, ठीक है ना, यहाँ पे, ठीक है ना, 1,08,000 के अराउंड है। सो लास्ट इसी हाई से मार्केट नीचे आया था। अगर इस हाई को ब्रेक करता है तो कंटिन्यू और ऊपर तक जा सकता है मार्केट। सो इसी वजह से मैं 0.05 लॉट होल्ड करूंगा, क्योंकि कल न्यूज़ है। सो मुझे लग रहा है अच्छा खासा न्यूज़ में इम्पैक्ट पड़ सकता है, मार्केट ऊपर जा सकता है। नहीं तो यहाँ से गिरेगा तो कोई बात नहीं, मैं कुछ लॉट साइज यहाँ पे कुछ प्रॉफिट लेके निकल जाऊंगा 2000 के आसपास। 48,500 मैंने बुक किया, 16,000 प्लस अभी प्रॉफिट दिखा रहा है। देखते हैं और भी प्रॉफिट मिलेगा तो मैं अपडेट दे दूंगा, ठीक है। अभी 1,07,064 के अराउंड 645-43 के अराउंड मुझे प्रॉफिट है। सो लेट्स सी, देखते हैं कितना मैं प्रॉफिट बुक कर पाता हूँ, या फिर मेरा ऐसे लेता है फिर भी मैं अपडेट दे दूंगा, क्योंकि डे 9 है। सो डे 10 तक, आज जब डे 10 आएगा तो मैं अपडेट दे दूंगा कि क्या हुआ है क्या नहीं, ठीक है। सो यही रीज़न है मेरे यहाँ पे बाइंग के साथ पोजीशन बनाने का, क्योंकि मार्केट कंटिन्यू ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर करके जा रहा है। देखो यहाँ पे मार्केट क्या 4 आवर टाइम फ्रेम में भी आप लोग देख सकते हैं, ब्रेक किया, ठीक है ना, ब्रेक किया, करेक्शन लिया, इसका सपोर्ट लेके फिर मार्केट अभी जा रहा है। फिर से मार्केट कंटिन्यू ऑल टाइम हाई के ऊपर जा सकता है। और ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया तो इस बार चांसेस होगा कि 1,15,000 20,000 के ये अराउंड तो नहीं जा सकता, 16,000 के अराउंड तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है ना। लेकिन 20,000 तक भी जा सकता है, 1,20,000 तक। सो होल्ड करेंगे, 0.05 लॉट से ही होल्ड करेंगे। सो आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है ना, और लाइक कर दो वीडियो को। अगर सब्सक्राइब नहीं किया ना तो सब्सक्राइब भी कर दो। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।